हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं अपना साइंस का चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का लगभग आधे से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब बाकी बचा हुआ पोर्शन हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सारे फिनोमेना देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से या स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होने वाले, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और टेंटल इफेक्ट वगैरह ये सब। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर उससे जुड़े हुए कुछ फिनोमेना जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। आपने देखा होगा चीज़ों को हिलता-डुलता कभी, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, वेवरिंग। वेवरिंग या फिर उसको कह सकते हैं हम फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेवरिंग या फिर फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों का हिलना-डुलना। जैसे कि आपने कभी देखा होगा आग लगी हो या कभी स्टीम आपने देखी हो। क्या होता है जब स्टीम कहीं से कहीं भी चीज़ में किसी में आग लगी हो ना, बहुत तेज़, तो क्या होता है जब स्टीम निकलती है ना, तो क्या होता है ऐसी चीज़ें हमें हिलती दिखती हैं, ऐसी हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है हिल रही हैं। कहीं वो देखी हो या फिर आपने देखा हो कहीं भी जब हॉट एयर होती है गर्मियों में, ऐसा देखो हॉट एयर, तब भी ऐसा लगता है चीज़ें हिल डुल रही हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो जो विवरिंग और फ्लिकरिंग हो रही है ना, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। वो जो फिनोमेना है ना, उसी फिनोमेना को, इसी विवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, उस जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ना, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग? उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो कोई भी लाइट हमारी, ये मान लो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में कोई भी लाइट एंटर की, यहाँ से मान लो कोई भी लाइट आई, तो उसने ना जब यहाँ पे एंटर करेगी तो अलग अलग तरीके का मीडियम मिलेगा। हर जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यूथ है ना, वो अलग अलग होगा, हर जगह पे चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या करेगी वो आके, उसमें रिफ्रैक्शन होगा, कहीं यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर कहीं यहाँ होगा, फिर अलग अलग जगह पर एंटर करेगी, अलग अलग उसमें रिफ्रैक्शन होता रहेगा। तो जो हमारे अर्थ में रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जिसकी वजह से कोई यहाँ इंसान है, जिसकी वजह से उसको ये क्या दिख रहा है, ये जो वेव्स आ रही हैं कैसी हिलती डुलती दिख रही हैं, उनमें ऐसा लग रहा है वीवरिंग हो रही है या फिर फ्लिकरिंग हो रही है। तो ऑब्जेक्ट का फ्लिकरिंग या विवरिंग करना, उस फिनोमिना को हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए ना दो फिनोमिना हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है अपना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरा अपने पास क्या है? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली, दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होती है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट किसकी वजह से होता है। दोनों किसकी वजह से होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, दोनों ही। अब होता क्या है इन दोनों फिनोमिना में? अच्छा, होता क्या है इन दोनों फिनोमिना? सबसे पहले हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में। जैसे मान लो यहाँ पे कोई स्टार है, उस स्टार की लाइट ना अर्थ पर आई, मान लो ये अपनी अर्थ है, अर्थ पर आते-आते ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसकी ना लाइट आ रही है, बार-बार रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका। मान लो यहाँ, कहीं यहाँ, अलग-अलग जगह पर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्या करती है, धीरे-धीरे वो ना बार-बार रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या करती है, बेंड हो जाती है। जैसे यहाँ पर ना फ्री एयर थी, तो जब किसी मीडियम में, किसी रेयर मीडियम से लाइट ना डेंसर मीडियम में आती है, तब क्या करती है, वो टुवार्ड्स द, मान लो ये इसकी नॉर्मल थी, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। जब लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, तो बार बार ये, यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो क्या होता है, इसको ऐसा लगता है कि इसकी पोजीशन ना चेंज हो गई है। तो हमें जो स्टार्स है ना, उनकी अपेरेंट पोजीशन दिखती है। ये मान लो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, तो हमें एक्चुअल पोजीशन से स्टार्स जो होते हैं ना, थोड़े से अबव दिखाई देते हैं। मान लो अगर ये कोई इंसान है, तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं देख पाएगा, यहाँ इसकी अपेरेंट पोजीशन दिखती है, जो कि थोड़ी सी ऊपर होती है। ये फिनोमेना किसकी वजह से होता है? जो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब ये जो ऐसा लगता है कि स्टार्स हैं एक्चुअल में यहाँ पर है, मतलब दिखता वो यहाँ पे है, ये जो बार बार लाइट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है ट्विंकलिंग हो रही है इनकी। अब एक तो है नहीं स्टार, तो बहुत सारे हैं, तो ऐसा लगता है कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ चमक रहा है, कोई वहाँ चमक रहा है, ऐसे करके बहुत सारे स्टार्स हमें अलग अलग जगह पर दिखते हैं, एक्चुअल पोजिशन से थोड़ा ऊपर दिखते हैं। ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसका क्या मतलब हुआ? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरा फिनोमेना क्या है अपने पास? एडवांस सनराइज और सन डिले। मान लो ये है अपनी अर्थ, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पर है, तो ये हुई इसकी हॉरिजन। मान लो यहाँ से सन निकला, यहाँ से अपना सन निकला, तो क्या होता है, वो अपने को ना, ये इसका हॉरिजन है, लेकिन वो यहीं पर दिख जाता है, ऐसा मतलब 2 मिनट पहले, जस्ट 2 मिनट्स। सनराइज ना, अब उसके एक्चुअल राइज से 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ये इसकी हॉरिजन है, दिखना चाहिए था यहाँ पे, वो दिख गया यहीं पर, तो हमें ना 2 मिनट पहले दिख जाता है। तो सन की ना हमें एपरेंट पोजिशन दिखती है। क्या दिखती है? एपरेंट पोजिशन।
जैसे हमें यहाँ पर स्टार्स की एपरेंट पोजीशन दिख रही थी, ऐसे ही हमें सन की एपरेंट पोजीशन दिखती है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो दिखती नहीं है। इसीलिए इस जो सनराइज होता है ना 2 मिनट पहले ही हो जाता है, 2 मिनट पहले राइज हो जाता है। ऐसे ही सेम प्रोसेस गोज विद डिले। जब सन डिले होता है ना, सन सेट होता है ना, तो 2 मिनट बाद, हमें 2 मिनट बाद तक वो दिखाई देता है। तो इसलिए जो सनराइज और सनसेट होता है ना, वो 2 मिनट का उसमें ना डिफरेंस आ जाता है। और ये भी किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसमें हम क्या क्या हमने 2 पॉइंट क्या सीखे? सबसे पहला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स is due to atmospheric refraction of starlight। किसकी वजह से होता है? स्टारलाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वजह से। दूसरा क्या था अपने पास? ये एडवांस सनसेट और सनराइज। तो इसमें क्या लिख लेंगे हम लोग? एपरेंट फ्लैटरिंग, फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सनराइज। सनराइज के टाइम पे जो हमें उसकी एपरेंट चीज़ें दिखती हैं ना, एक्चुअल नहीं दिखता है। सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू सेम फिनोमेना। सेम फिनोमेना यानी कि जो अपना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है ना, उसकी वजह से। ओके। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकंड क्या है अपने पास? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? हमने ना अपनी नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, जो अपने पास बीम लाइट का पाथ होता है ना, बीम लाइट का पाथ, जो लाइट आ रही है उसका जो पाथ था ना, वो, ये जो उसका पाथ है ना, वो क्या था? जब ट्रू सॉल्यूशन से हम पास कर रहे थे, किससे पास कर रहे थे? ट्रू सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन से पास कर रहे थे, तब ये विजिबल नहीं था, तब ये विजिबल नहीं था। लेकिन जब ये पास हो रहा था किससे? कोलोइडल पार्टिकल से, कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो तब हमें इस बीम लाइट का जो पाथ था ना, वो क्लियरली विजिबल था। यहाँ हो क्या रहा था? जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, इसके जो पार्टिकल्स होना है, इनका जो साइज है ना, वो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल के साइज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसमें जब लाइट पास करती है ना, तो इस यहाँ से इनके पार्टिकल्स लाइट को आसानी से स्कैटर कर देते हैं। तो जब ये स्कैटर कर देते हैं, तो हमें इसका जो पाथ है ना, वो विजुअल हो जाता है, कि ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ से कोई लाइट पास हुई है। तो हमने ये पढ़ा था। अब यही इस फिनोमिना को, कौन सा फिनोमिना? जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो हमारा टिंडल इफेक्ट भी क्लियर है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट ना हम अ, अपने घरों में भी देख लेते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जैसे पूरा रूम है ना, वो क्लोज है, और मान लो यहाँ कहीं एक विंडो लगी हुई है, और बाहर से सनलाइट आ रही है, ये सन है मान लो। तो सनलाइट में ना हमें देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स ना विजुअल दिखते हैं, ऐसे ऐसा लगता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो धूल है ना, वो दिख रही है, ऐसे आ रही है, लाइट बीम आ रही है, ऐसे दिख रही होती है, क्योंकि जो पार्टिकल है ना, वो लाइट को स्कैटर कर रही है। तो वो भी जो फिनोमिना होता है ना, वो कैसा, किसकी वजह से होता है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होने वाले कुछ फिनोमिना को पढ़ेंगे हम, जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला अपने पास क्या आता है? कलर ऑफ स्काई। कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई से अपने पास दो क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई स्काई इज ब्लू, सिंपल है ना। एक दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है सेम पैटर्न पे, कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे, सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पर क्या होता है? जो स्काई है ना, हमें कैसा अपियर होता है? रेडिश। कैसा अपियर होता है? रेडिश, अपियर्स रेडिश। अब ये क्यों होता है? बस ये हमारा दो फिनोमिना पहले हमें पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने फर्स्ट फिनोमिना की, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है। अपना जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, अपने एटमॉस्फेयर में ना क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, वो बहुत ही फाइन होते हैं। कैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है अपने पास? फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स क्या मतलब? बहुत ही छोटे छोटे हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या होती है? ये ना सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को, शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को ही स्कैटर करते हैं।
इसको स्कैटर करते हैं, ओनली ऐसे लिखते हैं, ओनली स्कैटर द लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ, ओनली स्कैटर द लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। जिस लाइट की कम वेवलेंथ होती है उसको ही ये स्कैटर करते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, विबग्योर, क्या पढ़ा था, विबग्योर। तो ये जो कलर्स है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो इस लाइन में ही अरेंज हैं। क्यों अरेंज है, इसी लाइन में क्यों अरेंज है, ये ना बढ़ती हुई इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, वेवलेंथ का, इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। तो जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू है ना, इनकी ना वेवलेंथ कम होती है, और रेड, ऑरेंज, येलो, इनकी ना वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसीलिए जो रेड कलर होता है ना, रेड, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में, सिग्नल लाइट्स में इसको यूज़ किया जाता है ना, सिग्नल लाइट्स में। वो इसी वजह से किया जाता है कि हमें ना ये दूर से दिखाई दे जाए आसानी से, इसीलिए हम रेड को यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी स्काई ब्लू क्यों होता है। स्काई क्या करता है, अपना शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को, क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है, ये फाइन पार्टिकल ना सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट्स को ही क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। इसीलिए हमें ना ब्लू कलर, ऐसा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन कलर्स का ना स्काई ज़्यादा दिखता है। क्योंकि अब हम इसमें कैसे लिख लेंगे, मान लो कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन ब्लू लाइट, thus when sunlight passes through atmosphere, the fine particle of air scatter blue light more strongly than red light. So इधर लिख लेंगे, so blue light reaches our eyes and sky appears blue. कैसा होता है, and sky appears blue. ये हो गया इसका फिनोमेना। अब सन रेडिस क्यों होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पर वो रेडिस क्यों दिखता है। मान लो ये है अपनी अर्थ, ओके, ये इसका हॉरिजन, यहाँ है सन। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन कहाँ पे होता है, हॉरिजन के पास, और बाकी दिन में कहाँ होता है, लगभग ये अपने हेड, ओवर द हेड। तो जब ये सनराइज और सनसेट के टाइम पर हॉरिजन पर होता है ना, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। मान लो यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर से जो डिस्टेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब नून के टाइम पर जब ओवर हेड पर होता है सन अपने आसपास, तब ये जो डिस्टेंस है ना वो कम होती है अपने पास। तो सेम तरीके से यहाँ भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, यहाँ भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। जब हॉरिजन पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, तो अब ब्लू लाइट होती है जो वो भी स्कैटर्ड हो जाती है, और रेड भी स्कैटर्ड हो जाती है। लेकिन ब्लू लाइट की ना वेवलेंथ बहुत कम है, इस वजह से ब्लू लाइट ना ऑब्जर्वर की आइज तक नहीं जाती है। इसलिए हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडिश या फिर ऑरेंज या फिर येलो टाइप का, इस टाइप का दिखता है। जब तक मतलब जितनी दूर है उतनी देर तक हमें रेड दिखता है, फिर जैसे ही पास आने लगता है फिर येलो, फिर ऑरेंज, इस टाइप सर सन जो एटमॉस्फेयर का कलर या स्काई का जो कलर होता है ना वो चेंज होता जाता है। ऑरेंज दिखेगा, फिर रेड दिखेगा, मतलब रेड तो दिखता ही है सबसे पहले, फिर ऑरेंज, फिर येलो, इस टाइप से ना जैसे जैसे उसकी हमारी आइज तक उसकी जो वेवलेंथ है ना वो रीच करने लगती है, फिर धीरे धीरे आगे वो हमें ब्लू दिखने लगता है। फिर हमें ज़्यादातर टाइम में कैसा दिखता है, ब्लू ही दिखता है। ये है इसका फिनोमिना सनराइज और सनसेट का। आई थिंक ये फिर दोनों फिनोमिना आपको क्लियर हो गए होंगे, और यहीं पर ख़त्म होता है ये चैप्टर। और ये चीज़ें ना समझने वाली थी, आप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट्स रहते हैं आपके, कुछ जो ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स वगैरह हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यू कैन चेक इट देयर। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो।